ये है स्टैंडर्ड सर्कल में सेंटर कहाँ होता है? एट ओरिजिन। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 1 0। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? 0 1। व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट? -1 0। व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट? 0 1। Here on every point on x-axis has a y coordinate 0, so y coordinate 0. Every point on y-axis has x coordinate 0. अब when the distance is 1, radius 1 है, रेडियस 1 है, तो ये 1 हुआ, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट 1 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस 1 है, तो ये y कोऑर्डिनेट 1 हुआ, x तो 0 है। सिमिलरली डिस्टेंस 1 है बट नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो, इसलिए -1। डिस्टेंस 1 है, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए इधर ये -1, +1 नहीं है, ये -1 है। 0, -1। फिर हमने कल आपको बताया था कि लेट एंगल थीटा बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में अगर एंगल है थीटा, तो हमारे कल के डेफिनेशन, हियर थीटा इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन, तो हमारे साइन थीटा का वैल्यू हमने क्या बताया था आपको? साइन थीटा इज y कोऑर्डिनेट। क्या बताया था? y कोऑर्डिनेट। cos थीटा इज x कोऑर्डिनेट। किसका x कोऑर्डिनेट? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये सभी। व्हाट अबाउट tan थीटा? y coordinate upon x coordinate. X is not 0. Similarly, cot theta, x coordinate upon y is not 0. Secant theta, 1 upon x, condition x is not 0. And last, cosec theta, 1 upon y is not 0. देखो ये इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है हमारे ओरिजिनल डेफिनेशन के साथ, ट्रायंगल के डेफिनेशन के साथ ये भी मैच होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक। तो गई बात समझ में? अब हमने बोला था आपको, अगर मेरा टर्मिनल रे इधर है तो एंगल थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, 360 डिग्री, प्लस और माइनस 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन, सभी एंगल सेम है, सभी का टर्मिनल आर्म इधर है। तो अब सभी रेशो, इन सभी का रेशो साइन 0 डिग्री, साइन 360 डिग्री, साइन -360 डिग्री, साइन 2 पाई रेडियन, साइन -2 पाई रेडियन, सभी का वैल्यू सेम, सब एंगल सेम है। y कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर? 0। इन सभी का साइन रेशो 0 आया है। अब मैं सिर्फ साइन रेशो लिखूंगा, साइन ऑफ एंगल आपको लिखना है थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा ये सब एंगल 0, 360 प्लस और माइनस 2 पाई प्लस और माइनस, y कोऑर्डिनेट 0 हुआ। cos थीटा इज 0 प्लस और माइनस 360 प्लस और माइनस 2 पाई, ये सभी का वैल्यू cos क्या है? x कोऑर्डिनेट यानी +1। tan सिर्फ एक ही एंगल लिखता हूँ अभी, 0, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, 0 upon 1 1, 0, cot 0, x upon y 1 upon 0, not defined, not defined. Secant 1 upon x, 1 upon 1, 1, cosec 0, मैंने अभी 0 लिख दिया, बाकी सब एंगल उसमें कंसिडर है।
1 upon 0 not defined. These two are not defined. Right. Cot and cosec, these two are not defined. ये दो डिफाइंड नहीं है. अभी आप अब लिखने वाले हो साइन 90 या साइन माइनस 270, साइन पाई बाय 2 या माइनस साइन साइन ऑफ माइनस 3 पाई बाय 2, 270 मतलब. रेशो आपको लर्न हो गए. साइन थीटा कैसे लिखना है, कॉस थीटा कैसे लिखना है, tan थीटा कैसे लिखना है, sec थीटा कैसे लिखना है, हाउ टू राइट cosec थीटा फॉर एनी एंगल. तो यू नो दीज आर द सम एंगल. अब हम एंगल कंसिडर करेंगे. वी आर कंसिडरिंग द एंगल 90 डिग्री. कहाँ होता है 90 डिग्री? इधर होता है, इधर. 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हो? पाई बाय 2. अगर ये ऐसे गए तो 90, उल्टा गए तो -270. रेडियन में हो जाएगा -3 पाई बाय 2 रेडियन. तो हम लिखे, आई एम गोइंग टू राइट साइन 90 डिग्री which is same as sin pi by 2, which is same as sin -270. को टर्मिनल एंगल का रेशो सेम होता है. को टर्मिनल एंगल हैव सेम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज. को टर्मिनल एंगल हैव सेम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज. ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ये सिंपल लैंग्वेज में बोला हमने. को टर्मिनल हैव सेम ट्रिग्नोमेट्रिक. तो इनका वैल्यू क्या है? y कोऑर्डिनेट कितना है? 1. सभी का y कोऑर्डिनेट 1. cos cos 90 सेम है cos पाई बाय 2, मतलब cos -3 पाई बाय 2, मतलब cos -270. वैल्यू x कोऑर्डिनेट विच इज 0. इस पॉइंट का, ये टर्मिनल रे के ऊपर वो पॉइंट चाहिए. पॉइंट मस्ट बी ऑन सेम tan 90. tan 90 का मतलब tan पाई बाय 2. tan पाई बाय 2 का मतलब इधर से गए तो -270. रेडियन में -3 पाई बाय 2. आपको रेडियन कन्वर्जन आना चाहिए. y अपॉन x, 1 अपॉन इम्पोर्टेंट. आपको मालूम था में tan 90 आपने डिफाइन नहीं किया था. cot 90 is same as cot pi by 2, is same as cot -270, is same as cot -3 pi by 2, is same as x upon y. 0 upon 1, 0 cot. Secant ratio, secant pi by 2 is same as secant -270, is same as secant -3 pi by 2. आपको समझ में आना है. 90 इधर से गए तो 90, और ऐसे गए तो you should write all the angles. What is the ratio? 1 upon x, 1 upon 0 not defined, denominator में 0. Similarly cosec 90, ये cosec 1 upon y, 1 upon 1 is 1.
चलो हम जाएंगे दूसरे एंगल के लिए। अब मेरे लिए दूसरा एंगल है साइन रेशो, सिर्फ उसी एंगल का। दिस वाज अ क्वाड्रेंटल एंगल, ये भी क्वाड्रेंटल है। अब इधर आएंगे निगेटिव एक्स एक्सिस पे। इधर कौन सा एंगल रहता है निगेटिव एक्स एक्सिस पे? ये ऐसा आप आते हो, ऐसा। तो ये इधर से आए तो +180, यहाँ से आए तो -180 डिग्री। पॉइंट क्या है? -10, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। कीप इन माइंड एंगल थीटा +or-180 मतलब +or-π रेडियन। व्हाट अबाउट द वैल्यू साइन थीटा? इसके लिए y कोऑर्डिनेट 0, cos थीटा x कोऑर्डिनेट -1, tan थीटा y/x, tan 0, tan pi 0, tan 180 0, tan -180 0, tan -π 0, cot थीटा। थीटा मतलब ये सब एंगल x/y not defined. Then secant theta 1/x, 1/-1 is -1। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अभी हम देख रहे हैं। हमने जो ट्रिग्नोमेट्री 90 तक तो आप पता था आपको 10वीं में, बट 90 के आगे के एंगल का भी रेशो मिलता है। देखो 180 -180 का रेशो मिल रहा है सेकेंड। द लास्ट वन इज कोसेक थीटा 1/y, 1/0 not defined, कोसेक 0, कोसेक 180 not defined। अब इधर का जो एंगल है वो आपको लिखना है, ये एंगल के रेशो, एंगल ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। वो एंगल होगा when terminal arm is on negative axis, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा आपका? -90 यानी -π/2 और +270 इज इक्वल टू 3π/2 रेडियन। तो ऐसे केस में आप लोगों को साइन थीटा लिखना है। तो ये जो पॉइंट है आपका 0, -1, x, y, राइट डाउन साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot theta, sec theta and cosec theta for these angles. Sin theta y, cos theta x, tan theta y/x not defined, cot theta 0, sec theta not defined and cosec theta -1। सब वैल्यूज हो गए। को टर्मिनल एंगल्स भी है। क्वाड्रेंटल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस तरह से लिखते हैं। These are the, या आप कभी भी लिख सकते हो। आपके पास ये 1 0 0 1 -1 0 0 -1 का चार्ट है, तो यू कैन राइट वैल्यू ऑफ एनी एंगल। कौन से एंगल? क्वाड्रेंटल एंगल का वैल्यू लिखना बहुत इजी है। इट इज वेरी इजी टू राइट द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल। एंगल उस टर्मिनल आर्म इज ऑन
एक्सिस उसे कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। यू कैन राइट एट एनी टाइम दिस वैल्यू, कभी भी लिख सकते हो। अब हम लेंगे एंगल्स इन द क्वाड्रेंट, एंगल्स इन क्वाड्रेंट। अब हम ले रहे हैं एंगल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो हम पहले क्वाड्रेंट का एंगल हम आपके सामने दिखाते हैं। एक एंगल, ये हमारा पहले स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ये अभी कभी भी रहेगा स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये आपका 1 हुआ, मालूम है, आपकी जरूरत नहीं है, अभी रेडियस 1 है, ये 1 1 1 1 1 टोटल 1 है। अब लेट एंगल है वो भी इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड बंद करो। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पहले ड्रॉ करना है। ड्रॉ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल आप पहले ड्रॉ करोगे, फिर एंगल कंसीडर करो। ये इनिशियल आर्म इधर रहेगा, दिस इज टर्मिनल आर्म OB। ये जहां इंटरसेक्ट करेगा ये आपका एंगल है 30 डिग्री। 30 डिग्री 30 डिग्री। अब ये डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, ये 30 डिग्री आपका स्टैंडर्ड एंगल है। अब ये जो है ना टर्मिनल आर्म, ये टर्मिनल आर्म OB इंटरसेक्ट सर्कल एट P, ये P है। P पॉइंट में ये इंटरसेक्ट होगा। तन्मय बंद करो आपका माइक। ये टर्मिनल आर्म सर्कल को इधर इंटरसेक्ट करेगा P में। अब हम क्या करेंगे, ये P से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। P का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। P के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। OP क्या बोलो? क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन है सर? यस सर पूछे कौन सा क्वेश्चन नंबर है? कोई क्वेश्चन नंबर वगैरह नहीं है। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के सभी वैल्यू कैसे फाइंड किए ओरिजिनली, हमें कैसे याद रखना है। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होगा, अभी एंगल्स इन द क्वाड्रेंट, वो तो बाद में पूरे लर्न हो जाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल भी ये सब, बट एक्चुअली वो कहाँ से आए थे। ये P है 30 डिग्री के लिए, तो P का जो वैल्यू है OP जो है 1 है 1, तो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल OPM, ये हमने PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ड्रॉ तो समझ लो पहले,
PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट एक है आपकी। अब ये एंगल P जो है ना इधर वो 30, ये 30 है, तो ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। अब P के ये एंगल के सामने अपोजिट साइड है PM, PM इज अपोजिट साइड ऑफ 30, और अपोजिट साइड ऑफ 30 का वैल्यू क्या होगा, हाफ इंटू ओपी, और ओपी रेडियस है जो 1 है, तो ये आंसर आया हाफ, ये आपका हाफ हुआ PM, यू गॉट PM एज हाफ। अब OM निकालो, मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इधर नहीं कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको इंटरसेक्शन के मिलते थे, इधर नहीं मिल रहे, फाइंड करना है OM, ट्राई टू फाइंड। OM जो है वो 60 के सामने है, अपोजिट टू 60, तो अपोजिट टू 60 क्या होता है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस 1 है, तो √3/2। अब आपके पास OM मिला है √3/2, और आपके पास PM है 1/2। मेरा सवाल है ये OM किसको करस्पॉन्ड करता है, एक्स कोऑर्डिनेट को, और PM किसको करस्पॉन्ड करता है, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स का वैल्यू है पॉजिटिव OM, पहले क्वाड्रेंट में है ना, y इज आल्सो पॉजिटिव PM, तो x हमारा आया √3/2, एक्स एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड करो। अब आप रेशियो लिखो, sin 30 यानी sin थीटा, आवाज आ रही है, y कोऑर्डिनेट 1/2, cos 30 cos थीटा √3/2, tan 30 tan थीटा y/x, करो आप लोग कैलकुलेशन, cot 30 cot थीटा x/y, कैलकुलेशन करो, sec थीटा 1/x 1/y 1/x, कैलकुलेशन करो, एंड cosec 30, अब करो 1/y, और बताइए मुझे वैल्यू बराबर आते कि आपको जो मालूम है उनसे मैच हो रहे हैं या नहीं। ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, एंगल मेजरमेंट के बाद ये चैप्टर शुरू हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फॉर एनी एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एनी एंगल, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल, of angles of any measure, कुठलंही मेजरमेंट असो, कोणतं मेजरमेंट असो, हे बघा 30 ला मी फाइंड केलं, आता 60 साठी काय करणार, हा 30 डिग्री झाला ना, अजून इथे ही व्हॅल्यू बदलत नाही बघा, आता मी काय करतो, अँगलचं रोटेशन बदलवतो, लक्ष द्या इकडे, मी असं रोटेट करतो, असा आला माझा अँगल, सांगा आता इज इट 330 डिग्री, एंगल AOB 330 डिग्री, बघा टर्मिनल O इंटरसेक्ट OP XY OP1, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर, अँगल हा 60, हा 360, आता हे दोन अँगल आपल्याला लिहावे लागतील, इन ट्रायंगल OPM एंगल POM 30 डिग्री हो जाएगा, आपल्याला हे हा जरी अँगल असला तर हे ट्रायंगल गरजेचं आहे, एक्स ऍक्सिस के साथ का ट्रायंगल, एंड एंगल OPM, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड 60 डिग्री, बाकी सेम, PM is opposite to OM is adjacent to and this opposite, and then you will get same thing, सिर्फ आपका इधर एंगल बदलेगा, 330 डिग्री 330 डिग्री एंगल बदलेगा, वैल्यू सेम रहेंगे, देखो इतना सिंपल है, ये 30-60 ये नहीं बदलेगा, ये 30 डिग्री, ये ट्रायंगल हमारा 30-60-90 का ही रहेगा, तो यू आर यूजिंग द
30, 60, 90 degree triangle here. पहले quadrant में. Angles in first quadrant by using 30, 60, 90 degree triangle. sin 30 और sin 330 का रेशो cos tan cot sec सभी का रेशो सेम है. डायग्राम ड्रॉ करते जाइए, डायग्राम लिखो सब. अब अगले प्रॉब्लम में और क्लियर हो जाएगा. Trigonometric ratios of any angle. अब हम एंगल बदल देंगे. एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बट एंगल हमने बदल दिया अभी 60 डिग्री. एंगल 60 डिग्री. नेट एंगल है वो भी इक्वल टू 60 डिग्री. थीटा इन स्टैंडर्ड पोजीशन. स्टैंडर्ड मतलब व्हाट? स्टैंडर्ड एंगल किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड एंगल? ड्रॉ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. उसमें स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करो. तो पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर एक्स वाई एक्सिस, फिर एंगल ले लेंगे 60 डिग्री का, फिर एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ. ऑलवेज मेक अ ट्राइंगल विथ एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस के साथ भी चलता है, बट ट्राई टू मेक इट विथ एक्स एक्सिस. अब देखो ये मेरा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है. अब बोलेंगे सर रेडियस बढ़ गया है. हमारा ये यूनिट 1 ही है. ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है उसका. 1 1 1 1. अब एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल हियर? एंगल कितना है आपका? एंगल है 60 डिग्री. तो ये इनिशियल आर्म ओ ए. अब ये 60 डिग्री आप लोग यहाँ रहोगे. ओ बी टर्मिनल आर्म. दिस इज योर एंगल. ये नोटेशन सेंस ऑफ रोटेशन दिखा है. ये 60 डिग्री. अभी आपको क्या करना है? ये आपका P होगा. P इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. टर्मिनल आर्म. टर्मिनल आर्म जो है आपका OB इंटरसेक्ट सर्कल. इंटरसेक्ट द सर्कल. द मतलब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. द सर्कल एट पॉइंट P. अब मुझे बताइए OP डिस्टेंस कितना है? 1 रहेगा कि नहीं? रेडियस Yes, OP sir. इज 1. अभी हम एक ट्राइंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ. PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. ये मैंने बना दिया. देखो ये PM है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. अब ये ट्राइंगल कंसीडर करो एक्स एक्सिस के साथ वाला, और ये एंगल सब पॉजिटिव फॉर्म में लिख कंसीडर. इन ट्राइंगल OPM. इन ट्राइंगल OPM एंगल M 90 डिग्री है. अभी एंगल POM कितने डिग्री का है? 60 का है. और एंगल OPM कितना है? अभी 30 डिग्री है. अभी हम एक एक साइड ले लेंगे. पहले कभी भी OM लेने का. OM किसके अपोजिट है? साइड अपोजिट टू 60 है ना. और साइड अपोजिट टू 60 कैसा रहता है? √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस. √3/2 इंटू OP. यानी OP तो 1 है, तो √3/2 OM का वैल्यू आया. व्हाट अबाउट PM? अपोजिट टू 30 PM. बिल्कुल नहीं, उल्टा हो रहा है. OM में अपोजिट टू 30 है, उल्टा हुआ. ये 30 है ना, ये 60 है, तो ये 1/2 आएगा. ये 1/2 आएगा. 1/4. ये अपोजिट टू 60 डिग्री है PM 60 के सामने. तो √3/2 इंटू OP. ये आया √3/2. So you got the two values. आपको OM मिलेगा 1/2.
एंड आपका PM है √3/2। आपका x जो है, आप वेयर इज P फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव OM। अगर वो इधर होता तो निगेटिव जाएगा, y विल बी व्हाट, पॉजिटिव PM √3/2। तो आपका डेफिनेशन sin 60, व्हाट इज डेफिनेशन, y कोऑर्डिनेट, cosine 60 x कोऑर्डिनेट, क्या है y कोऑर्डिनेट, √3/2, क्या है x कोऑर्डिनेट, इसलिए साइन cosine 60 1/2 आ रहा है। साइन कॉस होने के बाद tan 60 y अपॉन x, करो आप लोग, cot 60 x अपॉन y, आपको आएगा cosec 60, कौन सा भी रेशियो, 1 अपॉन x 1 अपॉन y, और सेकंड 60 1 अपॉन x, रेशियो बदल दिया मैंने, पहले cosec 60 लिख दिया, करो। अब हम 300 डिग्री का एंगल, डायग्राम वही रहेगी, रोटेशन का सेंस बदलेगा, ट्रायंगल वही रहेगा 300 डिग्री के लिए। सिक्सटी डिग्री और 300 डिग्री को टर्मिनल एंगल है, तो डायग्राम वही रहेगी, सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन बदलेगा 300 डिग्री के लिए, 300 नहीं, -330। पहले भी जो लिया ना हमने वो -330 लीजिए, पहला जो लिया था हमने, पहले इसके पहले जो 330 डिग्री और प्लस हुआ, वो 330 -330 लो पिछले पहले प्रॉब्लम में। अब हम ले लेंगे एंगल -300, प्लस नहीं माइनस, वो पिछले प्रॉब्लम में भी जो 330 हुआ था वो -330 लीजिए, इसमें गलती हो गई, ये -300 डिग्री माइनस, तो माइनस के लिए सिर्फ मेरा रोटेशन बदलेगा, ध्यान दो, ये रोटेशन, अब इधर 300 माइनस में आएगा, तो ये बचेगा कितना, 60 डिग्री, और ये क्या होगा 30, ये 90 डिग्री है। ओके, वेयर इज द एंगल, यस, थीटा इन स्टैंडर्ड पोजीशन, प्रोसेस सेम, सिर्फ इधर एंगल की जगह हम बदलेंगे, ये आपका बदल जाएगा, तो हम लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं, ये सब सेम, ये ट्रायंगल वही रहेगा, ट्रायंगल बदलेगा, तो साइन -300 इज y कोऑर्डिनेट, कोसाइन -300 इज x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आपको tan cot sec का भी रेशियो लिखने, पहले क्वाड्रेंट के एंगल हो गए, अभी रह गए 45 डिग्री एंगल, पहला क्वाड्रेंट का एंगल हुआ अपना।
हो गया सर। इमेज टेम्परेचर, इमेज हो गया क्या? हो गया। हेलो, हेलो। Yes, whether you sir. have written this? चलो 45 डिग्री के लिए बताइए। 45 और -315 डिग्री। हम -315 डिग्री बताएंगे। -315 डिग्री के लिए ये हमारा सर्कल है, सेम सर्कल। -350 के लिए 15। देखिए -315 कहाँ रहेगा? -300 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये देखिए, ये आपका 270, ये 300 और -315 इधर से, तो बच गए 45 डिग्री। ये -315 डिग्री है, बच गए ना 45 डिग्री। तो आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ये P है, इसके कोऑर्डिनेट है XY, ये OM है, ये 45, तो ये भी लकीली 45 हो जाता है। दोनों एंगल सेम हो गए, तो ये 1 है। तो 45 के सामने जो वैल्यू है OM और PM दोनों 45 के सामने, वो होती है 1/√2 OP, शॉर्ट में बता रहे हैं। तो 1/√2 बोथ द वैल्यूज आर OM एंड PM। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके ऊपर डिपेंड रहता है? पॉजिटिव। X is 1/√2, Y is also 1/√2. So you will write sin -315 degree. Y coordinate, cosine -315 degree, X coordinate, and similarly write down all the values. समझ में आया कितना सिंपल है? यस सर। or whatever may be the angle you can find. ओके। ये AK कौन है? AK हेलो, AK कौन है? AK वो आर यू? AK सर लेफ्ट हो गया लगता है। हाँ, वो लेफ्ट हो गया लगता है। नहीं है ना, वो बात नहीं कर रहा है। Who is he? यस सर। What's your name, please? I repeat. हाँ, I repeat. वो अर्पित। और ये क्यों लगाया आपने? ये दूसरा का है सर, मेरा असली नाम अर्पित है। ठीक है, ये समझ में आया क्या? यस सर। -315 डिग्री क्वाड्रेंट फर्स्ट है, इसलिए हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हो गए सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल। अभी हम जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल की ओर। सेकंड क्वाड्रेंट और आगे के क्वाड्रेंट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो एक एंगल ले लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। बताइए आप लोग एक मेजरमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला एंगल बताइए। एंगल है वो भी 150 डिग्री है क्या? सही। Yes, sir. एक स्टैंडर्ड सर्कल ड्रॉ करो। ये देखो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अभी 150 डिग्री स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को 90 के बाद 60, ये ऐसा। ये देखो आपका एंगल, सब लोग देख लो, ये 150 डिग्री है ना, ये P होगा आपका, ये टर्मिनल आर्म है, ये इनिशियल आर्म है, ये आपका एंगल हुआ 150 डिग्री स्टैंडर्ड पोजीशन। नाउ
अब आपको क्या करना है, P से लेकर ये एक्स वाई आपको फाइंड करने। यू शुड हैव अ ट्रायंगल विथ एक्स एक्सिस, तो एक्स के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब ये 150, तो ये एंगल कितना बच गया है बोलिए, ये कितना बच गया है इन ट्रायंगल PMO, इन ट्रायंगल POM। ये ट्रायंगल जो है उसमें एंगल M 90 है। व्हाट अबाउट अदर टू एंगल, ये दोनों एंगल कितने, ये कितना है वो भी बताइए। ये 30 डिग्री है, Yes. ये 150, रिमेनिंग 30। वो P एंगल कितना होगा, P होगा 60 डिग्री। बस 30-60 का थ्योरम यूज करना है हमें। तो OM किसके अपोजिट में आया, ये 30 है, तो OM किसके अपोजिट में आया, 60। तो पहले OM निकालो, OM इज अपोजिट टू 60, √3/2 इंटू OP। अब PM, गाना मत लगाओ, गाना हमने बहुत सुने। PM किसके अपोजिट में है, PM इज अपोजिट टू 30 डिग्री। तन्मय तुझा म्यूट कर माइक। PM इज अपोजिट टू 30 है, तो PM इज हाफ OP। OP का वैल्यू 1 है, रेडियस 1 है ना, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब आपको बताऊंगा मैं, एक्स जो है ना, एक्स इस डिस्टेंस का निगेटिव है, एक्स निगेटिव है ना, वाई पॉजिटिव है, माइनस OM एक्स। इंपॉर्टेंट थिंग, वाई प्लस PM, तो एक्स होगा माइनस OM, मतलब -√3/2, और y होगा प्लस PM, मतलब 1/2। ये वैल्यूज है हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के। और डेफिनेशन क्या है, साइन थीटा वाई, कॉस थीटा एक्स, tan थीटा वाई अपॉन एक्स, कॉट थीटा एक्स अपॉन वाई, ये न्यू डेफिनेशन है। सेक थीटा 1/x और कोसेक थीटा, use these and find all the ratios। sin 150 डिग्री, y कोऑर्डिनेट 1/2, साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। cos 150 डिग्री x -√3/2, you can find trigonometric ratio of any angle। सिमिलरली tan 150, मैंने आपको बताया y/x करो, जमेगा आपको। ये डिवीजन आना चाहिए, सबको डिवीजन आता है, -1/√3। cot 150, यस, x/y, ये कैलकुलेशन -√3 आएगा। सेकेंड 150, 1/x, x का रेसिप्रोकल -2/√3, और कोसेक 150, 1/y, ये 2 आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए भी आपको एक्स एक्सिस के साथ ही ट्रायंगल बनाना है, रिमेनिंग एंगल्स आपको फाइंड करना है। यू विल हैव 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल्स एप्लीकेशन है। अब 150 की जगह मैं 120 एंगल लेने वाला हूं, तो आपको OM PM बताना है तुरंत। It was a
अब आपको कुछ डायग्राम, एक तो स्क्रीनशॉट लो या डायग्राम ड्रॉ करो। हम एंगल बनाएंगे, आप पार्ट आपका काम है। तो मेरा एंगल जो है 150 की जगह मैं 120 डिग्री, डायग्राम भी बताता हूँ। ये 150 डिग्री है, 120, तो 120 के लिए अब यहाँ से ये 120 होगा, ये 120 इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। ये 120 है, तो ये एंगल कितना बच गया, 60। तो आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो ये आपका एंगल 30 डिग्री होगा, ये आपका एंगल 60 डिग्री होगा। अब आप जाइए इससे, आप ओ एम निकालो, निगेटिव ओ एम लिखना है आपको सिर्फ। ये हुआ 120 डिग्री। अब थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में और एक एंगल है हमारे पास 135 डिग्री। 135 के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। 135 डिग्री, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ये इनिशियल आर्म है, वो है ये ओ ए बी, ये 135 डिग्री है, तो ये पी है हमारा, ये बी है। तो ये पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मुझे ओएम और पीएम सेम है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री। ओएम और पीएम आपके सेम है, वो है 1/√2। आप जाइए, नेगेटिव किसको लगाना है देखो, पीएम पॉजिटिव रहेगा, ओएम को नेगेटिव करना है। एक्स आपका होगा, एक्स विल बी माइनस ओएम, वाई विल बी प्लस पीएम। कीप इन माइंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बताते हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे, आपको दे रहे। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बताइए, 180 के आगे 60 ऐड करो, 240 डिग्री। ये आपका टोटल 240 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हुआ आपका, ये 60 डिग्री हुआ ना। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपका ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो ओ एम किसके सामने आया, 30 के, पीएम किसके सामने आया, 60 के। फाइंड ओ एम एंड पीएम। अब इसमें पीएम जो है, एक वाई जो है ना, एक्स जो है वो प्लस माइनस ओ एम होगा, एंड वाई इज आल्सो माइनस पीएम, बोथ आर नेगेटिव। करो ऐसे, रिमेनिंग एंगल के लिए आपको होमवर्क देते हैं, करना है, ट्राई करना है। 225 डिग्री, 200 एंड 180 प्लस 30, 10 डिग्री। ये थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताते हैं हम, -30 डिग्री, -60 डिग्री इधर से। ट्राई करो, हम देखेंगे एक दिन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल बाय यूजिंग दिस मेथड। एक्चुअली आपको ये लर्न करने पड़ते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर डाउट था मेरा, हाँ एक डाउट था। बोलिए, क्या डाउट है। सर जो आपने ये किया ना 150 डिग्री, तो वो आपने एम और एक्स वाई को क्या क्या किया आपने सेकंड आवाज नहीं आ, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आवाज। आवाज
120 डिग्री जब होता है तो इधर जो ट्रायंगल बनता है उसका एक एंगल 60 का, एक 30 का बनता है. माइक इशू. ओके ओके. चलो अभी कोई डाउट आप नहीं पूछ सकते तो हम जैसे जैसे बताएंगे आगे तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे. आपको इतना कॉम्प्लिकेशन आना नहीं चाहिए. आपको पहले क्वाड्रेंट का समझ में आया, बहुत हुआ. रिमेनिंग आपको सिर्फ 30, 60, 45 के वैल्यू यू मस्ट नो. यू कैन फाइंड एनी वैल्यू. हम और एक शॉर्टकट बताने वाले हैं. ये ओरिजिनल है, ये बेसिक है, थ्योरेटिकल है, थ्योरी की इतनी जरूरत नहीं रहती, बट वी मस्ट नो इट. हमें ये मालूम होना चाहिए. आप कोई जी का एग्जांपल दे सकते हैं सर? ये आप धीरे बोलो, अब आवाज आएगी एक एक शब्द. धीरे बोलिए, फ्रीक्वेंसी लो रखो. हो गए बेसिक. दे देंगे ना एग्जाम्पल, थोड़ा रुको. बिल्कुल दे देंगे. डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं आता भाई. ये तो फाउंडेशन है. आपको कहाँ मालूम था 180 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालना है, 90 के कैसे याद रखना है, 90 का साइन 91 क्यों होता है, कॉस 90 0 क्यों होता है. तो ये जो डेफिनेशन है हमारा, साइन थीटा का डेफिनेशन हमने किया है y कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा को डिफाइन किया x कोऑर्डिनेट, tan theta is defined as the ratio of y coordinate with x coordinate. cot थीटा का उल्टा, बट इसमें x और y डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए. sec थीटा है 1/x और cosec थीटा है 1/1. कब? जब आपका एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है और आप रे को रोटेट कर रहे हैं, तो ये रोटेट करने के बाद आपका रे किसी भी जगह रहेगा ना, तो ये बहुत सारे एंगल बनाएगा. ऐसे 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 कितने भी रोटेशन कर लो, तो यू विल गेट अ टर्मिनल रे एट सम प्लेस. किसी भी जगह मिलेगा. तो हर पॉइंट के लिए आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे और वो रेशियो डिफाइन करते हैं. ये लॉजिक है ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिनल. ओके, थैंक यू. Thank you sir, have a nice day sir. Thank you, sir. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Can you all hear me? Yes ma'am. Oh, thanks. Hope you all are doing good. Okay, if you want to drink water or something, you can just drink water and be back in 1 minute. Don't take more than that.